बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर हसीब अहमद। तो क्या आप भी नींद न आने का मसले का शिकार हैं? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इंसोम्निया यानी नींद ना आना के मसले पे बात करने लगे हैं। तो हमारे माशरे में ज़्यादातर ये कंसीडर किया जाता है, जो वेरी अनफॉर्चुनेट है, बड़ा बदकिस्मती के साथ, जो भी मरीज़ या कोई इंसान जिसे नींद ना आने का मसला है, वो किसी डॉक्टर के पास या डॉक्टर के पास चला गया, तो सबसे पहले उन्हें एक चीज़ दे दी जाती है जो कि स्लीपिंग पिल्स होती हैं, जो नींद इंड्यूस करने के काम आती हैं। तो ये अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है, इसको हम ज़रूर कंसीडर करें, लेकिन सबसे आखिर में सबसे पहले कुछ नींद लाने की, नींद के साइकिल को बेहतर करने की, स्लीप साइकिल बेहतर करने की टेक्निक्स होती हैं, हमें उन पर अमल करना चाहिए। तो नाज़रीन, अगर आप नींद ना आने का शिकार हैं तो आज ये वीडियो और ये टेक्निक्स गौर से सुनिएगा, ताकि आप इन टेक्निक्स पर अमल करके अपनी स्लीप साइकिल को बेहतर कर सकें, नींद को बेहतर कर सकें इंशाल्लाह। तो सबसे पहले नाज़रीन, आपने दाईं तरफ करवट लेकर सोना है, ताकि आपके दिल के ऊपर प्रेशर ना आए और दिल की धड़कन नॉर्मल रहे। अगर दिल की धड़कन नॉर्मल रहेगी तो आपको नींद आने में आसानी होगी, क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। दूसरी टेक्निक ये है कि आपने अपने सांस लेने के तरीके को बेहतर करना है, सांस लेने के अमल पे नज़र रखनी है। और क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब एक इंसान किसी टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो वो हाइपर वेंटिलेट करता है, यानी कि तेज तेज सांस लेता है। तेज तेज सांस लेने के अमल को हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। तो जब इंसान की बॉडी हाइपर वेंटिलेट करती है तो कभी भी रिलैक्स नहीं होती, और जब बॉडी रिलैक्स नहीं होती तो नींद कैसे आएगी? तो नींद को बेहतर करने के लिए अपनी सांस को ठीक करें। नॉर्मली जब आप लेट जाएं दाईं तरफ करवट लेकर, तो उसके बाद आप 4 सेकंड के लिए अपनी सांस को अंदर लेके जाएं, जिसको हम इनहेल करना कहते हैं, और 4 सेकंड के लिए ही अपनी सांस को बाहर निकालें, जिसको हम एक्सहेल करना चाहते हैं। तो ये जब एक्सहेल और इनहेल का प्रोसेस एक टाइम लाइन के अंदर आ जाएगा, तो इस बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। आप खुद फील करेंगे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, और जब बॉडी रिलैक्स हो रही है तो इंशाल्लाह नींद खुद ब खुद आ जाएगी, सुकून से नींद आ जाएगी इंशाल्लाह। तीसरी चीज़, इंसानी जिस्म में सर्केडियन रिदम होता है एक, जो नेचुरली तौर पर नींद इंड्यूस करवाता है, मतलब सुलाता है और जगाता है। और भी इसके फंक्शंस हैं जो कि हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ये इंसानी जिस्म में हार्मोन्स भी बनाता है। तो इस सर्केडियन रिदम को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि नेचुरली, नॉर्मली, कुदरती तौर पे सर्केडियन रिदम के मुताबिक हमें, आपने फील किया होगा कि रात को 10 बजे एक नींद की वेव आती है, और जब वो वेव आती है तो आपको, इंसान को नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम वो गलती से उस वेव को मिस करते तो इंसान को जो नेक्स्ट वेव आती है ना, वो 60 से 90 मिनट के बाद आती है, मतलब 60 से 90 मिनट के बाद फिर दोबारा नींद की वेव आएगी। वो 1.5-2 घंटे इंसान मिड वाले डिस्टर्ब रहेगा, नींद नहीं आएगी। और हम नॉर्मली इसी तरह करते हैं कि 10 बजे वाला जो नींद का झोंका आया, नींद की वेव आई, उसको हमने मिस कर दिया, तो वो हमारी नींद डिस्टर्ब होगी। तो अपने सर्केडियन रिदम को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नींद भी फिर भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। और चौथा, अपने दिल की धड़कन पर भी नज़र रखें। अगर दिल की धड़कन तेज़ रही, अगर दिल की धड़कन 80 से 80 से ज़्यादा है, तो बॉडी रिलैक्स नहीं है। मेन काम है कि अपनी बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करना। दिल की धड़कन रेस्टिंग मोड पर, हार्ट रेट अगर तेज़ है, 80 से ऊपर है, 80 से अबव है, तो बॉडी रिलैक्स नहीं है। और अगर तो कोई और वजह नहीं है, कोई एंग्जाइटी या खौफ की इलामत नहीं है, कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं है, तो एक और वजह दिल की धड़कन बढ़ने की, वो है पोटाशियम की मिकदार में कमी। हमारे जिस्म में पोटाशियम अगर कम हो गया तो रेस्टिंग हार्ट रेट तेज़ रहेगा, दिल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पोटाशियम कम होने की भी वजूहात होती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म किसी को स्ट्रेस है, कोई ट्रॉमा है, टेंशन है, उसके अंदर भी पोटाशियम कम हो जाता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल, मीठे का इस्तेमाल पोटाशियम में कमी लाता है। तो अगर आपके जिस्म में पोटाशियम का लेवल्स कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं। और अपनी दूसरा, स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप जिम, एक्सरसाइज, वॉक करें। अपनी मेंटल स्ट्रेस को फिजिकल स्ट्रेस में तब्दील करें, तो इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ें बेहतर होंगी,
नींद का साइकिल भी बेहतर हो जाएगा। और सबसे आखिर में कोई रिलैक्सिंग मसाज, फ़र्ज़ करें आप सोते वक़्त सर पे मसाज करवाएं, नेक पे, मसल्स पे रिलैक्सिंग मसाज करवाएं, कंधों पे, तो आपको इसमें भी नींद आने में बेहतरी महसूस हो जाएगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, दवाइयाँ लेने से पहले, नींद की गोलियाँ लेने से पहले, इस तरह का कोई भी रास्ता अपनाने से पहले ये इन टेक्निक्स पर अमल करें ताकि नींद आए। इन टेक्निक्स पर अगर आप डेली बेसिस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका स्लीप साइकिल बेहतर हो जाएगा, आप अच्छे से सोएंगे, अच्छे से उठेंगे और फ्रेश रहेंगे। और थैंक्स मी लेटर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।